अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इसी तरह असाई मुबारक के सहारे खड़ा रहा, जिससे जिन्नात को ये मालूम होता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं और वो जिन्नात इसी तरह पूरी तवज्जो के साथ हैकल सुलेमानी की तामीर के अंदर मसरूफ़ रहे। मोहतरम नाज़रीन, रिवायात में आता है कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो गई तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असाई मुबारक को दीमक ने खा लिया और दीमक लगने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐसा मुबारक टूट गया और आपका जिस्म मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हैकल सुलेमानी एक ऐसा हैकल है कि जिसके तामीर होते ही क़यामत की वो सबसे बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी कि जिस खौफनाक निशानी के पूरा होने का इंतज़ार अहले कुफ़र बेसब्री के साथ कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसकी तामीर कब हुई और अहले कुफ़र इस हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना क्यों चाहते हैं और इस हैकल सुलेमानी के साथ क़यामत की कौन कौन सी बड़ी बड़ी निशानियों का ताल्लुक़ है और इस हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल के तामीर होते ही इस दुनिया के हालात कैसे हो जाएंगे और इस दुनिया के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी और यहूदी कौम खाना काबा को छोड़कर हैकल सुलेमानी की तरफ रुख करके इबादत क्यों करती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हैकल सुलेमानी की तामीर सबसे पहले किसने करवाई और अब तक हैकल सुलेमानी की तामीर कितनी बार हो चुकी है और कितनी मरतबा ये तबाह हो चुका है। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये दुनिया के बदलते हालात और दुनिया के अंदर खून रेज़ी का आम होना और मुसलमानों को चुन चुन कर इनका कत्ले आम किया जाना, ये क़यामत की वो बड़ी निशानी है कि जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा और इनको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा। और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की इस निशानी को बयान किया तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद सहाबाए किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी मुसलमान तादाद में कम होंगे? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुसलमान उस वक्त तादाद में कम नहीं होंगे, बल्कि मुसलमानों के दरमियान वहन यानी दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। यानी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा ज़ात और दीन इस्लाम को छोड़कर दुनिया के पुजारी बन जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है और आज पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर दुनिया के पीछे पड़े हैं और दिन रात दुनिया का मालो दौलत जमा करने के लिए पागल हो रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यही वजह थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे क़यामत के फितनों को बयान करते सहाबाए किराम ज़ारों की तार रोने लग जाते, क्योंकि कुर्बे क़यामत के इस दौर के अंदर ईमान बचाना इस तरह हो जाएगा जिस तरह अपनी हथेली पर आग का अंगारा रखना। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल तामीर करना क्यों ज़रूरी है और अहले कुफर थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए क्यों पागल हो रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हैकल सुलेमानी ये एक ऐसी इमारत है कि जिसको खाना काबा के बाद मुसलमानों के लिए बतौर इबादतगाह बनाया गया, जहाँ तमाम तर बनी इसराइल के मुसलमान इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। इसी वजह से बैतुल मुक़द्दस को किबला अव्वल कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हैकल सुलेमानी की सबसे पहली बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने अक़दस में रखी और ये तामीर मुक़द्दस संदूक यानी ताबूत सकीना को महफूज जगह पर रखने के लिए की गई, क्योंकि ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को सुकून व करार अता फरमाता और दुश्मनों पर ग़लबा अता फरमाता। प्यारे नाज़रीन, ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में नाजिल किया गया और ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अता किया गया और इस तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते गए, इसी तरह ये ताबूत सकीना इनको विरासत के अंदर मिलता रहा, यहाँ तक कि ये ताबूत सकीना अंबियाए किराम से होता हुआ
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। मोहतरम नाज़रीन, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के शर से निजात अता फरमाई, तो उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना माना और कौम बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम बन गई, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सहराए सीना के अंदर भटका दिया और ये कई दिनों तक सहराए सीना के अंदर भटकते रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी को माफ फरमा दिया और इनके सुकून और करार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। इस ताबूत सकीना के अंदर पहले तमाम तर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के तबरुकात मौजूद थे, जिसकी बरकत से कौम बनी इसराइल हर मैदान के अंदर फातह करार पाती। मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ताबूत सकीना अता फरमाया, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बाबरकत संदूक को एक महफूज मकाम पर रखने के लिए एक खैमा बनाया और इस खैमे के अंदर ताबूत सकीना को रखा गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी खैमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते। चुनाचा इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के लिए खैमा बनाया था, इसी मकाम पर हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी। इस तरह हैकल सुलेमानी की तामीर की बुनियाद सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इसी हैकल सुलेमानी के अंदर जहाँ पर ताबूत सकीना को रखा गया था, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते। अभी हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करते हुए इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया। उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबुव्वत पर फाइज फरमाया और एक आलीशान बादशाहत अता फरमाई थी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा नबी थे कि जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी और इनका तख्त हवाओं के अंदर उड़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये शान अता फरमाई थी कि इस दुनिया कायनात की हर एक मखलूक आपके ताबे थी और आपका हुक्म मानने की पाबंद थी। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की अजीबो गरीब बादशाहत सिर्फ एक इंसान को अता हुई, वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हुकूमत संभाल कर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हिफ्ते अकलीम की बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और अरीज़ मुल्क अता किया, ऐसा किसी जिन और बशर को नहीं दिया। इसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ज़रा बराबर भी तकब्बुर ना था। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 इंसानों को पूरी ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई। इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 बादशाह काफिर। लेकिन इन 4 बादशाहों में से सबसे अनोखी और अजीमुश्शान बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान को अता फरमाई, वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ऐसी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इनसे पहले ऐसी बादशाहत किसी को अता फरमाई और ना इनके बाद क़यामत तक किसी को ऐसी बादशाहत अता की। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर मखलूक को इनके ताबे कर दिया। जिन्नात, परियां, हिवानात, चरिंद परिंद, अलगर्ज, दुनिया की हर मखलूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे और फरमाबरदार थी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया हुआ था और हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चला करती थी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तामीर का काम जारी रखा जिस तामीर को इनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू करवाया था। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की इस तामीर का काम इसी तरह जारी रखा जिसकी बुनियाद इनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात की मदद से की गई। जिन्नात दूर दराज से बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर लाते और इस हैकल सुलेमानी की तामीर करते। लेकिन जिस हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई थी, ये तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में भी मुकम्मल ना हो सकी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि आपके जाने का वक्त करीब आ चुका है। चुनाचा उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए और किसी तरह मेरी वफ़ात का इल्म जिन्नात को ना हो ताकि ये जिन्नात अपना काम मुकम्मल कर सकें। चुनाचा उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ये हुक्म दिया कि वो इनकी इबादत के लिए शीशे का एक कमरा तैयार करें जिसके अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक शीशे का एक कमरा तैयार किया गया जिसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असल मुबारक से टेक लगाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े हो गए। इस तरह जिन्नात इस हैकल सुलेमानी की तामीर के अंदर मशगूल रहते और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते कि वो खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं। नाजा इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक
اسی طرح عصا مبارک کے سہارے کھڑا رہا، جس سے جنات کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، اور وہ جنات اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر مصروف رہے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا، اور دیمک لگنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ اس کے بعد جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی تعمیر مکمل ہوئی۔ محترم ناظرین، اس ہیکل سلیمانی کو بہت زیادہ عالیشان بنایا گیا، اور اس عمارت کے 3 حصے تھے۔ اس ہیکل سلیمانی کا بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کے درمیانی حصے میں علماء کرام، اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور ان کی اعلی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، جبکہ ہیکل سلیمانی کے سب سے اہم اور پہلے حصے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس حصے کے اندر سوائے انبیاء کرام یا سب سے بڑے بڑے علماء کرام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ پہلی تعمیر کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم بنی اسرائیل پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ قوم ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ چنانچہ جب یہ قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو اپنا عذاب بنا کر اس قوم پر نازل فرمایا، اور بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا، اور ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، اور ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تمام تر مقدس کتابوں کو جلا دیا اور خزانوں کو لوٹ لیا، اور اس ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور ان کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا، اور ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن بخت نصر بادشاہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا، اور ایرانی حملہ آوروں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کر دیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایک بار پھر بنی اسرائیل کی قوم بیت المقدس کے اندر دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد اس قوم بنی اسرائیل نے دوبارہ سے 70 سال بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، اور دوسری تعمیر کے اندر ہیکل سلیمانی کو تو تعمیر کر لیا گیا، لیکن اس ہیکل سلیمانی کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی تابوت سکینہ کی کمی، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا، اور جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر میدان کے اندر سرخرو ہوئی۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے بعد تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا، اور یہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا یہ آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ تابوت سکینہ کی برکت سے یہودیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے، اور یہودی قوم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکے، کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کو تابوت سکینہ مل گیا تو وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دوسری تعمیر کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ محترم ناظرین، اس طرح جب اس یہودی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل پر پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ایک رومی جنرل کی شکل میں تھا، جو کہ بخت نصر بادشاہ سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس رومی جنرل نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر سے تباہ و برباد کر دیا، اور تمام یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد فلسطین کے اندر بنو اسماعیل آباد ہو گئے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسی مسجد کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات
तमाम अंबिया किराम की इमामत कराई और इसी तरह इस मस्जिद को तमाम अंबिया किराम की हाजिरी का शर्फ भी हासिल है। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस मकाम पर मस्जिद अक्सा तामीर है, इस मकाम पर यहूदी थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि मस्जिद अक्सा के नीचे ताबूत सकीना दफन है, इसी वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराकर ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं और हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर यानी थर्ड टेम्पल को तामीर करना चाहते हैं। इनके नजदीक थर्ड टेम्पल के तामीर होते ही इनका वो मसीहा कि जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे हैं और जो कयामत की सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी है कि जिसका जिक्र सुनते ही सहाबा किराम भी ज़ारों के तार रोने लग जाते, यानी दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगा और इनके मसीह दज्जाल के इस दुनिया में आते ही ये लोग पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएंगे और पूरी दुनिया पर इन लोगों की हुकूमत हो जाएगी। इसी वजह से ये लोग मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर थर्ड टेम्पल को तामीर करना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द इनका मसीहा इस दुनिया में आए और ये लोग पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, चूँकि हैकल सुलेमानी यहूदियों की सबसे पहली इबादतगाह थी, लिहाजा इसी वजह से ये लोग खाना काबा को छोड़कर हैकल सुलेमानी की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं और खाना काबा जैसे मुकद्दस घर को अहमियत नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हैकल सुलेमानी की हिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।